पलानीस्वामी और ओ पनीरसेल्वम उप मुख्यमंत्री को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि तमिलनाडु उन स्टेटों में से है जहां सबसे अच्छी कोविड के खिलाफ लड़ाई सरकारों ने लड़ी है। தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர் இருவருக்கும் என் மனமார்ந்த பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர்கள் இந்த கோவிட்-19 பெருந்தொற்றுக்கு எதிராக மிகுந்த வெற்றிகரமான ஒரு போராட்டத்தை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். पूरे देश भर में सबसे ज्यादा रिकवरी रेशियो 97% कोई एक राज्य में है तो अपने तमिलनाडु राज्य के अंदर उसकी प्राप्ति हुई है। நாடு முழுவதிலும் இருக்கும் மீட்சி வீதம் ரெக்கவரி ரேட்டை விட தமிழ்நாட்டின் மீட்சி வீதமான ரெக்கவரி ரேட் மிகவும் சிறப்பானதாக இருக்கிறது. இது பாராட்டுக்குரியது. मैं भी जब सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत होती थी, मोदी जी के साथ उपस्थित होता था, मेरे डिपार्टमेंट का ही नोडल एजेंसी का काम था। जितने दिशा निर्देश भारत सरकार ने दिए सभी का अक्षरशः साइंटिफिक पालन तमिलनाडु सरकार ने फुल स्टॉप कॉमा के साथ किया है। என்னுடைய துறையானது அனைத்துக்கும் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய நோடல் ஏஜென்சியாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த கோவிட்-19 பெருந்தொற்று விஷயத்தில் பல மாநில முதல்வர்கள் அவர்களுடைய அதிகாரிகள் இவர்களோடு பேசும் பொழுது தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் அறிவியல் பூர்வமாக மிகச் சிறப்பாக தரவுகளை அளிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் அதை கையாண்டும் வருகிறார்கள். गर्भा माताओं, प्रेग्नेंट वुमेन का ख्याल और नवजात शिशु, नए जन्मे हुए बच्चों का ख्याल जितना तमिलनाडु सरकार ने बारीकी से रखा है कोई और सरकार इतना नहीं कर पाई। நாடு முழுவதிலும் குறிப்பாக இந்த காலகட்டத்திலே கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் புதிதாக பிறந்த சிசுக்களின் பராமரிப்பு தமிழ்நாட்டை போல எந்த ஒரு மாநிலத்திலும் இப்படிப்பட்ட பராமரிப்பு அளிக்கப்படவில்லை. मित्रों, सिर्फ कोविड की बात नहीं है। मोदी जी के आने के बाद विगत 6 साल से अंदर देश के अंदर एक स्वस्थ स्पर्धा की शुरुआत की है। सुशासन के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए हमारे सभी राज्यों के अंदर एक स्पर्धा होती है और हर साल भारत सरकार एक टेबल डिक्लेयर करती है कि सुशासन के अंदर तालिका में सबसे ऊपर राज्य कौन सा है। मुझे कहते हुए आनंद है कि इस साल जारी की गई तालिका के अंदर सुशासन में, गुड गवर्नेंस में तमिलनाडु का पहला नंबर दिया गया है। இது கோவிட்-19 பெருந்தொற்று காலத்தில் மட்டுமல்ல, இந்த நிலை அனைத்து நேரங்களிலும் இதே ஒரு பிரகாசமான ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு நிலைதான் நிலவுகிறது. குறிப்பாக கடந்த 7 ஆண்டுகளிலே நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய ஆட்சியிலே இதற்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. மாநிலங்களுக்கிடையே நல்லாட்சி என்ற ஒரு தகுதி அடிப்படையிலான போட்டிகளில் அதில் தமிழ்நாடு இந்த ஆண்டு முதல் நிலை வகிக்கிறது என்பதை மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். जल संरक्षण और जल वितरण इसके क्षेत्र में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य इस साल इसमें भी तमिलनाडु को ही स्थान मिला है। நீர் பாதுகாப்பு, நீர் விநியோகம் ஆகிய 2 துறைகளிலும் தமிழ்நாட்டுக்குத்தான் இந்த ஆண்டு முதல் இடம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. मित्रों, जिस तरह से सभी राज्यों के बीच में एक स्वस्थ स्पर्धा देश को आगे बढ़ाती है, इस प्रकार से देश के सभी जिलों के बीच में भी एक स्पर्धा और उसका तालिका, उसका टेबल डिक्लेयर करने की परंपरा नरेंद्र मोदी जी ने की है। दक्षिण में सर्वश्रेष्ठ जिले की जो चयन हुआ उसमें नदियों का पुनरुद्धार के बारे में तमिलनाडु को पहला और द्वितीय दोनों स्थान वेल्लोर और करूर जिलों को मिला है। यह भी तमिलनाडु के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। எப்படி உடல்நல குறியீடுகளிலும் மாநிலங்களுக்கிடையான போட்டியிலும்
எப்படி போட்டிகள் நடக்கின்றனவோ அதே போல மாவட்டங்களுக்கு இடையேயான போட்டிகள் என்று வரும்பொழுது தமிழ்நாட்டின் 2 மாவட்டங்கள் முன்னணி இடங்கள் வகிக்கின்றன. ஒன்று வெல்லூர், மற்றது கரூர். मित्रों, अभी अभी मोदी जी ने देश भर के किसानों को एक प्रकार से उनकी उपज को, उनकी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बांध लिया गया था. उसमें से मुक्ति देने के लिए ढेर सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेकर आई. मैं तमिलनाडु सरकार को अभिनंदन देना चाहता हूं कि तमिलनाडु सरकार ने डटकर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का समर्थन किया है और तमिलनाडु के किसानों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले दिनों में देश के साथ तमिलनाडु का किसान भी ये सारे रिफॉर्म्स का फायदा प्राप्त करेगा, इसका मुझे विश्वास है. நாடு முழுவதிலும் இருக்கும் விவசாயிகள் அவர்களை பல தளைகள் கட்டுப்படுத்தி வருகின்றன. அந்த தளைகளிலிருந்து விடுதலை அளிக்கும் முகத்தான் மோடி அரசானது இப்பொழுது 3 வகையான சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டிருக்கிறது. அந்த சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை, விவசாயிகளுக்கு விடுதலை அளிக்கக்கூடிய அந்த சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு பலத்த ஆதரவு கொடுத்து இனி தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் விவசாயிகளும் அவர்களும் மேலும் சிறப்பான நிலையை எய்துவார்கள்.